हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कुछ पैरेलल लाइंस को लेकर आया है और हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताई थी पैरेलल जब दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरी उनको इंटरसेक्ट करती है तो तीन प्रॉपर्टी निकल के आती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमारी तीन प्रॉपर्टी थी, उनमें से एक या दो यूज होने वाली और इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो क्या लिखा है, सबसे पहले तो गिवन पार्ट आपके लिए। गिवन पार्ट में क्या है देखो, इफ अगर ए बी पैरेलल सी डी है, अगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है एंड वाई रेशो जेड दे रखा है 3:7। और ये रेशो वाला क्वेश्चन हमने एक करा था, जब रेशो का आया था तो हमने इनको एक्स में लेट कर लिया था। फाइंड एक्स, हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, जेड यहाँ है। ध्यान से देखने वाली बात है। अब हमारा गिवन में आ गया है, गिवन तो लिख रखा है, गिवन पार्ट हमारा लिख रखा है हमने। तो हमारा ध्यान से देखना, ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है हमें और सी डी पैरेलल ई एफ दे रखा है। तो क्या लगता है आपको, ए बी पैरेलल ई एफ हो जाएगा, ए बी पैरेलल ई एफ भी हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट के बराबर पैरेलल भी हो जाएगी अगर बीच की पैरेलल है तो उसने बोला ए बी पैरेलल सी डी, ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये इसके, तो ये वाली भी इसके बराबर होगी, मींस पैरेलल होगी। बराबर तो है नहीं, पैरेलल बोला जाएगा यहाँ। और दे रखा है y रेशो z बराबर 3:7। फिर फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है x फाइंड करना है, एंगल x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है, लेट करना है पहले, लेट एंगल y इज टू 3x एंड z इज टू 7x। अब ये z और y है कहां, z यहां है और y यहां है, बट हमारे पास सेम कोइंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी x और y में। ध्यान से देख रहे हो तो x और y, बट ये है नहीं हमारे बराबर, ये x और y में नहीं दिया है हमें, z दिया है। z हमारा देखते हैं किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो इनका अल्फाबेट देना पड़ेगा, यहाँ एक अल्फाबेट दे देना आप, कौन सा रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी और एक यहाँ दे देना h, यहाँ दे देना h, ये दो अल्फाबेट दे देना। तो हम ध्यान से देखेंगे, हमारा डी एच जी एफ, एंगल एच जी एफ बराबर किसके होगा, ध्यान से देखना, एच जी एफ। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो और तीसरी उनको इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंगल तो हमारा यहाँ है और दूसरा इसी लाइन के यहाँ है, ये वाला देखो नीचे है, तो x बराबर z हो जाएगा, एंगल x बराबर z हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एंगल z बराबर एंगल x, बिकॉज इनको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरफ से बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा पहली स्टेटमेंट जो निकल के आई है, इन्हें अल्फाबेट मत दो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। डायरेक्ट हम जब कर रहे हैं, ये हो गया हमारा। तो हमने z बराबर x कर दिया, z बराबर x कर दिया, z बराबर x हो गया, तो z की वैल्यू होगी वही x की होगी। तो इसका मतलब हमारा z जो है, हमारा z कितना है 7x, तो इसका मतलब z एंगल z बराबर एंगल x बराबर कितना हो गया 7x। तो बस हमें 7x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, तो 7x क्या है। अब ध्यान से देखिए, एंगल x प्लस एंगल y इज टू 180 होगा, बिकॉज ये है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की हमारे पास है, x की तो ही नहीं, x की बट यहाँ है 7x, प्लस z की, y की क्या है, y की हमारी यहाँ लिखी पड़ी है प्लस 3x इज टू हमारा 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा 10x, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 10x इज टू 180 डिग्री। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180 अपॉन 10। तो जैसे हमारा x बराबर आ जाता है, x आ जाता है हमारा 18 डिग्री। हमें क्या लाना है, एंगल x लाना है, एंगल x
इज टू 7x है, तो हमारा 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, तो 7 8 56 का 6, 5 कैरी, 7 1 7 12, तो 126 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं आपके लिए, 126 इसका आंसर, और 126 इज करेक्ट। तो हमारे एंगल x और एंगल z बराबर 126, हमें सिर्फ x निकालना था, y तो निकालना ही नहीं था। y भी हम अब निकाल सकते हैं, y हमारा कैसे आएगा, y बराबर 3x इज टू 3 इंटू 18, तो वो आ जाएगा हमारा 18 3 54। सिंपल सा क्वेश्चन है, 126 आ चुका है। वीडियो को पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। धन्यवाद।